हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स और कंपनी अकाउंट्स का ये लेक्चर नंबर 27 है। दोस्तों, लास्ट के लेक्चर के अंदर हमने इशू ऑफ डिबेंचर का एक क्वेश्चन किया था, यानी कि ऋण पत्रों को निर्गमित करने का एक क्वेश्चन नंबर किया था। और क्वेश्चन नंबर जो हमने किया था वो किया था हमने 13। मैं जो जिन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ ये RBSC यानी कि राजस्थान बोर्ड की जो अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र की जो बुक है, पुस्तक है, उसके क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ। RBSC राजस्थान बोर्ड की जो अकाउंटेंसी की बुक है उसमें चैप्टर नंबर 5 पाँचवा कंपनी का है और उसके हम न्यूमेरिकल यानी कि आंकिक प्रश्न कर रहे हैं। दोस्तों, तो लास्ट हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया था यतेंद्र लिमिटेड वाला, जिसमें डिबेंचर इशू किए गए थे एट पार, एट डिस्काउंट एंड प्रीमियम पर, उसके हमने किए थे। क्वेश्चन नंबर 14 मैंने आपको होमवर्क दिया था और 14 क्वेश्चन जो है एक दो बच्चों ने ट्राई भी किया, जो मेरे पास इंस्टाग्राम पे उन्होंने मुझे आंसर चेक कराया मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे, तो उसमें से दिलीप का आंसर एकदम सही है और उसको मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पर जाके क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर मैंने वहाँ भेज दिया, जो दिलीप ने एकदम सही किया। आप उसको चेक कर सकते हो, अपने खुद के आंसर से मिला सकते हो। फिर भी अगर आपको क्वेश्चन नंबर 14 में कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की आईडी अगर आपको पता नहीं है तो आपको टेलीग्राम पे जाना है और वहाँ लिखना है @कॉमर्स वाले गुरुजी, बिना स्पेस की। @ समझते ही हो आप, अकाउंट पढ़ रहे हैं अपन, ऐसे जैसे @gmail.com होता है, तो @कॉमर्स वाले गुरुजी ये नाम लिखना है। वहाँ टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा, आप वहाँ ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और इंस्टाग्राम पर अगर आप मेरे से जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर मेरी आईडी क्या है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। वहाँ आपको लिखना है इंस्टाग्राम पे makwana_suresh1। ठीक है, तो आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं ताकि अपनी बातचीत होती रहेगी, आप मेरे से अपने क्वेश्चन आंसर चेक करवा सकते हैं। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 15 आपको करा रहा हूँ, राजेंद्र लिमिटेड, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 15। ओके, ठीक। देखिए, राजेंद्र लिमिटेड इशूड 15,000 12% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5% पेबल एज फॉलोज। राजेंद्र लिमिटेड जो है, हिंदी में बोल देता हूँ बेटा आपको, राजेंद्र लिमिटेड जो है वो अंश इशू करना चाहती है, शेयर इशू करना चाहती है। 15,000 शेयर है और डिबेंचर जो है वो 12% वाले हैं। 12% मतलब 12% उसकी इंटरेस्ट रेट है, ब्याज की दर है। @100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ 5%, और डिस्काउंट पे इशू करना चाहती है। तो देखिए आप, हमारी जो कंपनी है, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है और हमारी कंपनी है राजेंद्र लिमिटेड। कौन सी है बेटा? राजेंद्र लिमिटेड। ठीक है, राजेंद्र लिमिटेड 12% डिबेंचर इशू करना चाहते हैं। ठीक है, और कितने हैं? 15,000 डिबेंचर है ₹100 ईच। ठीक है, ये लिखा हुआ बेटा, ठीक है, हाँ। 15,100 ईच, 12% डिबेंचर और 5% डिस्काउंट है, एट 5% डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं। ठीक है ना, तो डिस्काउंट कैलकुलेट कर दे पहले। हाँ जी सर, कर लेते हैं इन रुपीज़ के अंदर, क्योंकि ये तो परसेंटेज के अंदर है। तो 100 रुपये का 5% कितना हो गया? 5 रुपये। ओके, ठीक है। अब पेबल कैसे हैं वो भी देख लेते हैं। 30% ऑन एप्लीकेशन, 35% ऑन अलॉटमेंट एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। बस इसी को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि ये अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप कहाँ गलती करेंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। देखिए, ये बोल रहा है एप्लीकेशन पे 30%, अलॉटमेंट पे कितने रुपए मंगा रहे हैं? 35%। फर्स्ट कॉल पे कितने मंगा रहे हैं? फर्स्ट एंड फाइनल दोनों साथ में है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर इस पे मंगा रहे हैं कितने? वो बोल रहा है बैलेंसिंग फिगर में। मुझे आप ये बताइए, अपन टोटल मनी कितनी मंगाएंगे? क्या हम 100 रुपये मंगा सकते हैं? नहीं सर। क्यों नहीं मंगा सकते? क्योंकि 5 रुपये का क्या है? डिस्काउंट। मैं 100% कह रहा हूँ आपको, यहाँ पर गलती होगी। पहली बात तो यार रुपीज़ में नहीं दे रखा है, परसेंटेज में दे रखा है। ओके, तो ये कह रहे हैं कि
जितना भी रुपया है उसका 30% हम कहाँ मंगा लेंगे, एप्लीकेशन पे। जितना भी रुपया है उसका अलॉटमेंट हम कितना मंगा लेंगे, 35%। अच्छा, अगर ऐसा है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना बैलेंसिंग फिगर आएगा अपन को वो निकालना है। ओके, समझे आप? देखिए मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ देखिए आप, ये बहुत ही माइनर सा पॉइंट है लेकिन ये आपका क्वेश्चन गलत करा देगा। देखिए एप्लीकेशन पे मंगाएंगे हम 30%, यानी कि 100 का 30% कितना हो गया, 30 रुपये। ओके ठीक है सर। अलॉटमेंट में हम मंगाएंगे 100 रुपये का 35%, यानी कि कितने रुपए, 35 रुपये। लेकिन बेटा अलॉटमेंट 35 रुपये तो अलॉटमेंट पे हम मंगाएंगे। यहाँ बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है कि अलॉटमेंट पे हम 35 रुपये लेंगे लोगों से। एक्चुअल में अलॉटमेंट 35 रुपये नहीं है, ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि डिस्काउंट और प्रीमियम अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो वो हमेशा किसके साथ उसका एडजस्टमेंट होता है, अलॉटमेंट के साथ। अब मुझे आप ये बताइए कि 35 रुपये तो मैं अलॉटमेंट में लोगों से मंगवाऊंगा, यानी कि लोगों से कितने रुपए लेने, मुझे 35 रुपये। तो अलॉटमेंट में, अलॉटमेंट के ऊपर मैंने डिस्काउंट भी दिया होगा, तो 35 रुपये में ले रहा हूं और 5 रुपये डिस्काउंट, तो टोटल अलॉटमेंट कितना हो गया, 40 रुपये। समझे आप? यहां लिखा हुआ है 35 रुपये अलॉटमेंट जो है ना वो लोगों से ड्यू करेंगे अपन। तो अलॉटमेंट इसका मतलब 35 नहीं है, अलॉटमेंट इसका मतलब 40 रुपये है। इसका मतलब ये है कि 35 रुपये तो ड्यू वाले जो मंगाएंगे, 5 रुपये का डिस्काउंट और अलॉटमेंट कितना हो गया, 40 रुपये। तो इसको अपन को इस तरीके से लिखना पड़ेगा कि अलॉटमेंट जो है वो ऐसे आएगा, 35 रुपये तो अलॉटमेंट पे हम मंगा रहे हैं, 5 रुपये हम अलॉटमेंट में नहीं मंगा रहे हैं क्योंकि हमने डिस्काउंट दे दिया, अलॉटमेंट टोटल हो गया 40 रुपये का। अब आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। बैलेंसिंग फिगर से कैसे आएगा, अब आप देखिए टोटल कितने, 100 रुपये, 35 और 40 कितने हो गए, 70, तो यहाँ कितने आ गए, 30 रुपये। ये ऐसे होगा, समझ में आया आपको? इसका मतलब अलॉटमेंट टोटल 40 रुपये है, जिसमें से 5 रुपये क्या है, डिस्काउंट, और जिसकी वजह से हम मंगा कितने रहे, 35 रुपये। इसको और अच्छे से लिखें तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, 40 में से 5 रुपये क्या है, ऐसे देखो ये 40 रुपये टोटल हम मंगा रहे हैं, इसमें से 5 रुपये डिस्काउंट है, तो टोटल हम मंगाएंगे कितने, 35 रुपये। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ 35%, तो 100 का 35% यानी कि 35 रुपये तो हम मंगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आप देखेंगे तो वो 5 रुपये का डिस्काउंट का भी एडजस्टमेंट हमको करना पड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, तो समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब देखिए अपन इसकी करते हैं एंट्रिया करने से पहले आगे क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं कि प्रोरेटा टेबल बनेगी या नहीं बनेगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है एप्लीकेशन वर, और ये हो गया बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर होल ऑफ द डिबेंचर्स एंड डिबेंचर्स वर अलॉटेड, मतलब 15,000 डिबेंचर इशू करना चाहते हैं, उतनी ही एप्लीकेशन आ गई और हमने डिबेंचर अलॉट कर दिए। ओके, फिर आगे लिखा हुआ है ऑल द अमाउंट वर रिसीव्ड इन टाइम एक्सेप्ट वन डिबेंचर होल्डर होल्ड 500 डिबेंचर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये बोल रहे हैं सारे रुपए प्राप्त हो गए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब पे आ गए, लेकिन एक डिबेंचर होल्डर है, डिबेंचर होल्डर, उसके पास में कितने डिबेंचर है, 500 डिबेंचर है। उसने एप्लीकेशन पे कर दी, उसने अलॉटमेंट भी पे कर दिया, लेकिन उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे नहीं करी। ये है, ठीक है, ओके सर। तो इसका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में कॉल्स इन एरियर हो जाएगा। प्रोरेटा टेबल नहीं बनेगी क्योंकि 15,000 डिबेंचर इशू करना चाहते हैं और एप्लीकेशन भी 15,000 ही रिसीव हुई। मेन इसके अंदर जो पॉइंट था वो ये था, आप हमेशा याद रखना जब भी ऐसा दे रखा हो परसेंटेज के अंदर, है ना, या परसेंटेज में नहीं भी दे रखा हो, अलॉटमेंट में कितने रुपए मंगा रहे हैं वो दे रखा हो, तो उसमें से हमें डिस्काउंट का एडजस्टमेंट भी करना पड़ता है। यानी कि ये 35 रुपये तो केवल और केवल अलॉटमेंट मंगवाने वाले हैं, 5 का अलॉटमेंट, 5 रुपये का डिस्काउंट भी इसके अंदर ऐड होगा, टोटल 40 रुपये, उसमें से 5 डिस्काउंट है, 35 हम मंगा रहे हैं। इन्होंने क्या कर दिया, डायरेक्ट हमें ये दे दिया 35 रुपये, ये दे दिया डायरेक्ट। इन्होंने क्या किया, ये 35 रुपये ना ये डायरेक्ट दे दिए,
यानी कि ये डिस्काउंट लेस होने के बाद के हैं। अगर डिस्काउंट इसमें ऐड करेंगे ना तो वो कितना हो जाएगा 40 रुपये। इसका मतलब अलॉटमेंट 40 रुपये था, 5 का डिस्काउंट हो गया तो 35 रुपये हम मंगा रहे हैं, ये है इसका मतलब। इससे फर्क पड़ता है यहाँ पर, क्योंकि ये चीज़ आई है बैलेंसिंग फिगर के अंदर। ठीक है, ओके। एंट्रियाँ कर लेते हैं। सबसे पहली एंट्री होगी हमारी बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन। कितना रुपया? 15,000 मल्टीप्लाई बाय कितने? 30। हाँ, कितने हो जाएंगे? 4,50,000 रुपये जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। नरेशन में नहीं लिख रहा हूँ, आप लिख देना। ओके। सेकंड एंट्री होगी इसकी, ये 12% डिबेंचर एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेबिट टू, क्या हो जाएगा? 12% डिबेंचर। ठीक है, ये 12% इसके इंटरेस्ट की रेट है। ये वाला जितने से क्रेडिट हुआ उतने से ही हो जाएगा डेबिट। 450 450। ओके। फिर है आपकी एंट्री नंबर थर्ड। एंट्री नंबर थर्ड है अलॉटमेंट की, वो होगी 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, 12% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि हमारे लिए लॉस होता है कंपनी के लिए। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 12% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अब देखिए यहाँ पर, आप यहाँ देखेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ आ जाएंगे आपके डिबेंचर के अंदर फेस वैल्यू। इसकी फेस वैल्यू कितनी है? 40 रुपये है इसकी फेस वैल्यू। तो 15,000 मल्टीप्लाई बाय 40, उसमें से डिस्काउंट कितना है? 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, और डिबेंचर अलॉटमेंट पे हम कितने मंगा रहे हैं? 35 रुपये। तो यहाँ हो जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 35, ये है आपका। ठीक है, तो यहाँ तो हो जाएगा 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे अपन 40 से, 6 लाख है ना। यहाँ हो जाएंगे आपके 6 लाख। ओके, और यहाँ हो जाएंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 75,000। ठीक है, और यहाँ हो जाएंगे 15,000 मल्टीप्लाई बाय 35, 525। ओके, ठीक है सर। फिर होगी इसकी बैंक की एंट्री अलॉटमेंट वाली, एंट्री नंबर 4, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर अलॉटमेंट। बैंक में कितने रुपए आएंगे? 12% डिबेंचर अलॉटमेंट जितने से डेबिट हुआ उतने से क्या हो जाएगा? क्रेडिट, यानी कि 525 आएंगी। अब देखिए आप, टोटल अलॉटमेंट वास्तव में कितने का था? 6 लाख का, लेकिन रुपए कितने आए? 525 से आए। इसका मतलब 75,000 का क्या दे दिया हमने? डिस्काउंट, वो हमारे लिए लॉस था। ठीक है, ओके। एंट्री नंबर ड्यू हम यहीं कर लेते हैं इसकी, एंट्री नंबर 5 को हम ड्यू कर लेते हैं। अच्छी एंट्री देखना बेटा, क्योंकि इसमें वो मामला आएगा, है ना। ये यहाँ पर इसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट सब चुका दिया था, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब आएगी। तो सबसे पहले हम ड्यू कर लेते हैं। ड्यू की एंट्री होगी बेटा 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर। ड्यू तो हम पूरा ही करेंगे ना, पहले से हमें थोड़ी पता होता है कि सामने वाला पैसे देगा कि नहीं देगा। तो ड्यू कितना होगा? 15,000 डिबेंचर है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितने हैं? 30 रुपये। तो ये आई थिंक 4,50,000 रुपये होंगे, ये 450। ठीक है, ओके सर। फिर है लास्ट एंट्री आपकी, देखिएगा ध्यान से, एंट्री नंबर 6 बैंक वाली, बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, और कॉल्स इन एरियर हमारे लिए क्या होती है? एसेट होती है। यहाँ तो आएगा ही, क्योंकि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इसने पे नहीं करी है। तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारे लिए एसेट होती है, अभी नहीं मिले तो फ्यूचर में मिलेंगे। और 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू 12%
डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए 12% डिबेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जितने से डेबिट हुआ है उतने से क्या हो जाएगा क्रेडिट, यानी कि 4,50,000 से। कॉल इन एरियर कितना हो गया, हमारे 500 शेयर है, हमारे 500 डिबेंचर है सॉरी हमारे पास में, और यहाँ पर प्रोरेटा टेबल का तो कुछ इफेक्ट है नहीं कि डिबेंचर ज़्यादा मांगे कम दिए, ऐसा तो था नहीं, इसने 500 ही मांगे होंगे और इसको दिए भी 500 ही होंगे। तो 500 पे इसने कितने नहीं चुकाए हैं, 30 रुपये, किस चीज़ के, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के, ये 30 रुपये इसने नहीं पे किए होंगे। तो ये हो गए आपके लगभग 15,000, हाँ 15,000 ही हुए ना, हाँ 15,000 रुपये जो है ये आपके डेबिट हो जाएंगे क्योंकि इसने पे नहीं किए। तो बैंक में कितना आएगा, 450 में से 450 आने थे, 15,000 इसने पे नहीं किए, तो बैंक में आएंगे 4,35,000। ठीक है दोस्तों, समझ में आया आपको। तो आपके टोटल बैंक में कितने आ गए, 450 एक आए, फिर वहाँ पर 525 एक आए, और फिर 435 एक आए, टोटल 14,10,000 रुपये आए हैं आपके बैंक अकाउंट के अंदर। वो जो आपको आंसर दे रखा है ना, वो देखो 14,10,000 आपका आंसर दे रखा है ना, वो कैसे आया, वो आंसर ये है कि आपके बैंक में टोटल कितने रुपए आए। तो बैंक जहाँ जहाँ डेबिट हुआ ना उनको प्लस कर दो। देखो बैंक में एक तो आए ये 450, बैंक बैलेंस निकालें अगर, तो बैंक बैलेंस में देखो एक तो आए 450 एप्लीकेशन पे बैंक में आए, फिर और कितने आए बैंक में, फिर ये रहे यहाँ बैंक अकाउंट डेबिट हुआ मतलब पैसे आए 525, बैंक क्रेडिट होता तो लेस कर देता, ठीक है पैसे जाते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर यहाँ 435, टोटल आपके बैंक में आ गए 14,10,000। ये आपके बैंक का बैलेंस है जो आंसर में आपको दे रखा है, टोटल इतने रुपए आए आपके पास। ठीक है, ओके जी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 15, कौन सा था क्वेश्चन नंबर 15। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 का जो है ये आपके आंसर है राजेंद्र लिमिटेड। इसके बाद ये 14 क्वेश्चन का तो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे डाल ही दिया है जैसा मैंने आपको बताया अभी। फिर है विष्णु लिमिटेड वाला क्वेश्चन, ठीक है ना, और विष्णु एंड विपिन लिमिटेड वाला जो क्वेश्चन है ये मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी इसको आप घर पे कर सकते हैं। ये है आपके अदर देन कैश वाला, मतलब डिबेंचर इशू करेंगे लेकिन बदले में, डिबेंचर इशू करेंगे लेकिन बदले में पैसे नहीं मिलेंगे, बदले में एसेट वगैरह मिल रही है कुछ। तो यहाँ पर कोई बिजनेस खरीद रहे हैं अपन, मतलब जैसे ये जो आपको क्वेश्चन है विपिन लिमिटेड वाला, तो इसमें देखिए विष्णु लिमिटेड परचेज द बिजनेस ऑफ विपिन, विष्णु लिमिटेड अपनी कंपनी है जिसकी अपन को एंट्री करनी है, और विष्णु लिमिटेड क्या कर रही है, विपिन लिमिटेड का पूरा बिजनेस खरीद ली है। फॉर एग्जांपल अपनी विष्णु लिमिटेड है, सामने एक कंपनी है दूसरी विपिन, अपन ने क्या किया, उस विपिन को पूरा परचेज कर लिया, उसके बिजनेस को पूरा खरीद लिया। जब अपन किसी के बिजनेस को खरीदेंगे तो वहाँ से दो चीज़ें आएगी, एसेट भी आएगी और लायबिलिटी भी आएगी। अब देखिए वहाँ से एसेट आ रही है 12 लाख की, लाइबिलिटीज़ आ रही है 1,92,000 की, एसेट कितने की आ रही है 12 लाख की, और लाइबिलिटीज़ आ रही है 192 की, है ना। वहाँ से एसेट आ रही है 12 लाख की विपिन से, और लाइबिलिटी आ रही है 192 की। तो हमारे पास नेट एसेट कितनी आई, क्योंकि लाइबिलिटी का तो पेमेंट करना पड़ेगा, मतलब 12 लाख रुपए की एसेट आई, उसके साथ ही 1,92,000 किसी को पेमेंट भी करने हैं हमको, तो 12 में से 192 तो हम लाइबिलिटी का पेमेंट कर देंगे। तो हमारे पास नेट एसेट कितनी आई, नेट एसेट आई हमारे पास 1,008,000, 10,08,000 की हमारे पास नेट एसेट आई। अब ये जो 10,08,000 है इसके बदले में हम पैसे नहीं दे रहे हैं, इसके बदले में हम विपिन लिमिटेड को दे रहे हैं हमारे डिबेंचर, 7% डिबेंचर दे रहे हैं, एक डिबेंचर 100 रुपये का है। तो यानी कि 10,08,000 की एसेट आई है और उसके बदले आपको डिबेंचर इशू करने हैं, आपको ये एंट्रियाँ करनी है। अदर देन कैश वाली कैसे होगी, जैसे अदर देन शेयर वाली होती थी सेम वैसे ही होगी, ठीक है। तो एंट्री कैसे होगी, एसेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू विपिन लिमिटेड, टू वेंडर की जगह क्या आ जाएगा विपिन लिमिटेड 10,08,000, फिर विपिन लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू 7% डिबेंचर 10,08,000 पहली। फिर ये बोल रहा है एट डिस्काउंट, तो डिस्काउंट में वो फॉर्मूला लगेगा, है ना, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे, प्रीमियम में भी नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने पड़ेंगे, है ना। तो आप ये ट्राई करना, फिर भी अगर आपसे नहीं होगा तो मैं कल करवा दूंगा, लेकिन आप ट्राई करके मुझे इंस्टाग्राम पे
ये ज़रूर भेजना ताकि मुझे भी पता लगे क्यों ये अलग नहीं है, थोड़ा सा अलग था, वो मैंने आपको बता दिया कि 10,08,000 की नेट एसेट है, इसके लिए डिबेंचर इशू करने। अब इसके लिए एक बार एट पार करेंगे, एक बार डिस्काउंट पे करेंगे, एक बार प्रीमियम पे करेंगे। जब एट पार करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब डिस्काउंट पे करेंगे तो वो जो फॉर्मूला लगेगा अमाउंट पेड टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू माइनस हो जाएगा डिस्काउंट, और जब एड प्रीमियम पे करेंगे तब अमाउंट पेड टू वेंडर जो फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ डिबेंचर निकालने वाला, वो अमाउंट पेड टू वेंडर अपॉन फेस वैल्यू प्लस हो जाएगा प्रीमियम, तो उससे नंबर ऑफ डिबेंचर निकल जाएंगे और डिस्काउंट डेबिट होगा, प्रीमियम क्रेडिट होगा। यानी कि इस क्वेश्चन को 3 तरीके से करना है। पहले 10,08,000 की जो एसेट आ रही है इसके बदले में डिबेंचर इशू करने हैं पार पर, फिर डिबेंचर डिस्काउंट पर, फिर डिबेंचर प्रीमियम पर। ओके, तो आप ट्राई कीजिएगा, वरना मैं आपको कल करवा दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर लीजिए। इंस्टा पे मुझे फॉलो कर दीजिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर दीजिए। टेलीग्राम चैनल पर आपको होमवर्क वगैरह, नोट्स वगैरह मिलेंगे, और इंस्टा पर आप अपना क्वेश्चन आंसर जो अभी ये प्रॉब्लम है वो मुझसे चेक करवा सकते हैं, और यूट्यूब चैनल पर तो अपन सॉल्यूशन करते ही हैं पूरा अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।